नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज हो गया है। इसके लिए सोमवार 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर को नामांकन के लिए आखिरी तारीख है, जिसके लिए 16 नवंबर तक स्क्रूटनी होगी और नाम वापस लेने की तिथि 19 नवंबर है। 4 दिसंबर वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार कैंडिडेट से लेकर वोटर्स तक की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयारियां की हैं। चले जानते हैं कि इस बार के एमसीडी चुनाव में क्या खास है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे, यानी एमसीडी के चुनाव सिर्फ 78 विधानसभा सीटों पर होने हैं। दिल्ली कैंट और नई दिल्ली विधानसभा एमसीडी से बाहर है, इसलिए इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। इस बार एमसीडी चुनाव में वार्डों की संख्या भी कम कर दी गई है। पहले 272 वार्ड थे, लेकिन अब परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 250 हो गई है। दिल्ली नगर निगम को 3 अलग जोन में बांटा गया है: उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। इन तीनों जोन को मिलाकर हर 5 साल में एमसीडी में इलेक्शन होते हैं। दिल्ली में इस बार सरकार ने निगमों का एकीकरण कर दिया है। इस बार एमसीडी में 42 सीट रिजर्व हैं। 250 वार्डों में से 42 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। वहीं 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, यानी कि अनुसूचित जाति में आरक्षित पार्षद सीटों में से 21 सीट और सामान्य वर्ग में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस बार चुनाव में दावेदार पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने खर्च की लिमिट बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 5,75,000 रुपए तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा इस बार मतदान केंद्रों की संख्या 13,665 रहेगी। 55,000 से ज्यादा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो भी लगी होगी। साथ ही 1 लाख से ज्यादा स्टाफ की तैनाती की जाएगी, जिनमें पुलिस भी शामिल होगी। हर विधानसभा में एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। प्रत्येक सीट पर एक सामान्य और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे। चुनाव में 250 एआरओ होंगे, 2000 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 44। नमस्कार।